गोरी सास, काली बहू। गांव रामपुर में सावित्री देवी नाम की एक महिला रहती थी। पूरे इलाके में उनकी सुंदरता के चर्चे होते थे। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उनका गोरा रंग और सलीकेदार रहन सहन देखकर लोग आज भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सावित्री देवी को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। वो अक्सर कहा करती थी, रूप ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होता है। उनका बेटा अर्जुन शहर में नौकरी करता था। अर्जुन पढ़ा लिखा, समझदार और नेक दिल युवक था। जब उसकी शादी की बात चली तो सावित्री देवी ने साफ कह दिया, बहू ऐसी लाना जो चांद जैसी गोरी हो। अर्जुन मुस्कुरा देता, लेकिन वो इंसान की अच्छाई को रंग रूप से ऊपर मानता था। एक दिन अर्जुन की मुलाकात निशा से हुई। निशा का रंग सांवला था, बल्कि गांव की भाषा में लोग उसे काली कहते थे, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, बुजुर्गों की मदद करती थी और हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखती थी। धीरे धीरे अर्जुन को निशा से प्यार हो गया। उसने शादी का फैसला कर लिया। जब अर्जुन निशा को लेकर घर पहुंचा और सावित्री देवी ने उसे देखा तो उनका चेहरा उतर गया। यही लड़की है? उन्होंने नाराज होकर पूछा। हाँ माँ, यही मेरी जीवन संगिनी है। सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में बहू के प्रति नफरत भर गई। शादी हो गई। निशा पूरे मन से ससुराल में रमने की कोशिश करने लगी। वो सुबह सबसे पहले उठती, घर का काम करती, सास ससुर के लिए चाय बनाती, मंदिर सजाती और सबका ख्याल रखती। लेकिन सावित्री देवी को उसमें केवल उसका रंग दिखाई देता था। अरे जरा शीशा दिखा करो, मेरी बेटी के साथ कैसी लगती हो, वो तानी मारती। निशा चुप रह जाती। एक दिन पड़ोस की महिलाएं आईं। सावित्री देवी बोली, मेरा बेटा तो हीरा है, पता नहीं किस्मत में कैसी बहू लिखी थी। सबके सामने ये सुनकर निशा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। निशा सोचती थी कि एक दिन उसके व्यवहार से सास का दिल जरूर बदल जाएगा। दिन बीतते गए। एक बार सावित्री देवी अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार था। कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं सकी। अर्जुन नौकरी के कारण बाहर था। ऐसे समय में निशा ने दिन रात उनकी सेवा की। वो समय पर दवा देती, खाना बनाती, रात रात भर जागकर उनकी देखभाल करती। सावित्री देवी आधी रात को पानी मांगती तो निशा तुरंत दौड़कर पहुंच जाती। लेकिन बीमारी ठीक होते ही सावित्री देवी फिर पुराने व्यवहार पर लौट आई। निशा को दुख हुआ, मगर उसने सेवा करना नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। वहां महिलाओं के लिए प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें समाज सेवा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाना था। गांव वालों ने निशा का नाम आगे बढ़ाया। कार्यक्रम के दिन मंच पर सरपंच ने कहा, इस गांव में अगर किसी ने सबसे ज्यादा लोगों की मदद की है तो वो निशा बहू है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। सावित्री देवी भी वहीं बैठी थी। पहली बार उन्होंने देखा कि जिन लोगों के सामने वो बहू को नीचा दिखाती थी, वही लोग आज उसकी प्रशंसा कर रही थी। फिर भी उनके मन का अहंकार पूरी तरह नहीं टूटा। कुछ समय बाद गांव में भयंकर बारिश हुई। नदी उफान पर थी। एक शाम सावित्री देवी मंदिर से लौट रही थी कि रास्ते में उनका पैर फिसल गया। वो नाले में जा गिरी। तेज पानी उन्हें बहा कर ले जाने लगा। लोग दूर खड़े थे, लेकिन कोई जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी निशा वहां पहुंची। उसने बिना एक पल सोचे पानी में छलांग लगा दी। बहुत संघर्ष के बाद वो अपनी सास को बाहर खींच लाई। सावित्री देवी बेहोश थी। निशा रोते हुए बार बार कह रही थी, माँ जी आंखें खोलिए। गांव वाले ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। जब सावित्री देवी को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले निशा को देखा। उसके हाथ छिल गए थे, कपड़े कीचड़ से भर गए थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से निशा का चेहरा छुआ। बेटी, मैंने तुझे कभी बहू नहीं माना, लेकिन तूने मुझे माँ मानकर अपनी जान तक दांव पर लगा दी। निशा रो पड़ी। माँ जी, आप मेरी माँ ही तो है। सावित्री देवी फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन उनके भीतर वर्षों से जमा घमंड टूट गया। घर लौटने के बाद उन्होंने पूरे गांव को बुलाया। सबके सामने उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर एक बहुत बड़ी गलती की। मैं रंग को सुंदरता समझती रही, लेकिन असली सुंदरता तो इंसान के दिल में होती है। मेरी बहू दुनिया की सबसे सुंदर बहू है। ये सुनकर निशा की आंखें भर आईं। सावित्री देवी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो सास कभी बहू को ताने देती थी, वही अब उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी।
अगर कोई निशा के रंग को लेकर कुछ कह देता तो सावित्री देवी सबसे पहले उसका विरोध करती। वो कहती, चेहरे का रंग भगवान देता है, लेकिन दिल की सुंदरता इंसान खुद कमाता है। मेरी बहू का दिल सबसे सुंदर है। समय बीतता गया। निशा ने अपने व्यवहार, प्रेम और त्याग से पूरे परिवार का दिल जीत लिया। कुछ वर्षों बाद जब सावित्री देवी वृद्ध हो गई तो उनकी हर जरूरत का ध्यान निशा ही रखती थी। एक दिन सावित्री देवी ने निशा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि मेरी बेटी को नहीं बल्कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली। निशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सास के चरण छुए और बोली, जी, आपने मुझे बहू नहीं बेटी का स्थान दिया। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। उस दिन दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। गांव के लोग भी उनकी मिसाल देने लगे। सब कहते थे कि रंग रूप का घमंड एक दिन मिट जाता है, लेकिन प्रेम, सेवा और संस्कार हमेशा याद रहते हैं। और इस तरह गोरी सास और काली बहू की कहानी ये संदेश देकर समाप्त हुई कि इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं, उसके कर्म और उसके दिल की अच्छाई से होती है। जिसने ये बात समझ ली, उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया।